नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन। गुरु के मूल तत्वों को लेके चलने वाले आप लोग ज्ञान से परिपूर्ण, थोड़े से रिजिड, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र, जीवन में ज्ञान को महत्व देने वाले धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए एक बेहतरीन स्थिति परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। बीती ताहि विसार के, आगे का सुध लेव। अच्छे दिन आ रहे हैं। कैसे? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, भाग्य के दृष्टिकोण से भी। स्वास्थ्य आपका बेहतर हो रहा है क्योंकि भाग्य का स्वामी बोला बहुत हो चुका भाई, बहुत परेशानी देख ली, अब चलते हैं भाग्य के कपाट को खोल देते हैं। तो भाग्य का कपाट खुलने वाला है। कहाँ, कब, कैसे, कितना, क्या परिहार, जिससे कि एक प्रयास में ही भाग्य के कपाट जाएं खुल। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले आप लोग टारगेट हिट करने वाले लोग हो, निशान आपका चुकता नहीं, तो सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे की यात्रा पूर्ण करें। सूर्य नारायण 12 माह बाद, मतलब पूरे 1 वर्ष के पश्चात आपके भाग्य के घर में गोचर करने वाले हैं। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। इस दिन दो घटनाएं हो रही हैं। मंगल देव मृग शिरा में है, वो अलग बात होगी, नहीं यहाँ पे मिश्रित हो जाएगा। तो भाग्य का स्वामी जब भाग्य के घर में गोचर करेगा तो भाग्य को गति देगा। आप कहीं बहुत दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, 1 वर्ष बाद आपका अपने घर पे आगमन हुआ, तो घर पे आने के बाद क्या करोगे? आप ऐसे बैग फेंकोगे, बाहर होटल चले जाओगे? नहीं, फटाफट घर की सफाई, फटाफट घर का जो छोटा मोटा डेकोरेशन करेंगे, गंदगी है बाहर करेंगे, थोड़ा कहीं चूना गेरू की जरूरत है, चूना गेरू करेंगे, घर को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि अब घर में रहना है। ठीक है ना, बहुत दिन नहीं रहना, लेकिन रहना तो है, इसलिए घर को मेंटेन करेंगे, क्योंकि घर में रहना आए हैं, घर में रहना है। इसलिए सूर्य नारायण के ऊपर जो अश्लेषा का प्रभाव था, बंधन था, दबाव था, वो दबाव बंधन टूटेगा। मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता, आकाशीय बिजली है सर, जहां गिरता है ध्वस्त कर देता है, किसी को संभलने का मौका नहीं देता। मघा को छल से ही मारा जा सकता है, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सदैव ध्यान रखिएगा, ज्योतिष बहुत सरल है, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। अगर कनेक्ट करना आता है तो फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। जीवन में कनेक्ट करना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आध्यात्म हो, अगर कनेक्ट करना आप सीख लीजिए ना, टकाटक आपका काम हो जाएगा। नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, खटाखट योजना में फंस जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? केतु। केतु कैसा देता है सूर्य नारायण के लिए? केतु शुद्ध देसी घी है भाई, केतु शुद्ध आग है। केतु पाप साप ताप को जला देता है। राहु पाप साप ताप का एक आवरण क्रिएट करता है, ठीक है ना। उस आवरण के बीच में रहना, आवरण के साथ रहना, राहु आपको पसंद कराता है कि एक आवरण क्रिएट किया जाए। वहीं पे केतु आवरण को हटाता है, शुद्धतम स्वरूप है। इसीलिए केतु के अश्विनी नक्षत्र में सूर्य नारायण उच्च के होते हैं। आत्मा उच्चता कहाँ प्राप्त करेगी? शुद्धतम स्वरूप में उच्चता प्राप्त करेगी। केतु शुद्धतम स्वरूप है भाई। मघा नक्षत्र केतु का दूसरा नक्षत्र है, आकाशीय बिजली जैसा है, परंपराओं का निर्वहन करने वाला है, चक्रव्यूह के बीच में खड़ा हुआ अभिमन्यु है, सभी महारथियों को पीट पाट के बराबर कर देगा। छल कर सकते हो तो मार लो, नहीं तो चक्रव्यूह टूट जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह जो शक्ति आपको मिलती है, शक्ति कहाँ से मिलेगी? आपके पितर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका केतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सदैव जो ग्रह जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, अगर वह नक्षत्र का स्वामी आपके सपोर्ट में है सर, तो आपकी बल्ले बल्ले। फिर क्या करता है केतु? केतु एक झटके में अखिलेश यादव से चेयर खींचता है और योगी आदित्यनाथ को ऐसे थाली में सजा के सिंहासन देता है। लो, अब यूपी आपके भरोसे। अगर आप योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखें और अखिलेश यादव की कुंडली देखें, तो दोनों की कुंडली में केतु एक समय चलता है। योगी आदित्यनाथ महाराज सिंह लगन के हैं और सिंह लगन में केतु लग्नेश, नवमेश और पंचमेश, मतलब तीनों भावों में प्रभाव है। आदित्यनाथ महाराज सन्यासी आदमी, कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए केतु उठा के दे दिया। वहीं अखिलेश यादव कन्या लगन के हैं। कन्या लगन में केतु कहाँ है? अष्टम भाव में है। अष्टम भाव मतलब गुप्त पीड़ाओं का है, ठीक है ना। इसलिए केतु वहाँ गुप्त पीड़ा दे दिया, जाओ बेटा। सदैव याद रखिएगा। इसलिए अपने नक्षत्रों के स्वामियों को ठीक करो, अपने पितरों को प्रणाम करके चलो, परिणाम आपके फेवर में आएगा। करके देखिए सर, छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट करिए। जीवन बेहतर करने के लिए बहुत बड़ा नहीं करना है। जो चीज़ें आपके पास, जो संसाधन आपको उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों से आप जीवन में अपना नाम अमर कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहीं जेसीबी मशीन ले जाके पहाड़ नहीं तोड़ा, बुलडोजर ले जाके पहाड़ नहीं तोड़ा। एक हथौड़ा और छेनी उठाया, श्रम किया, पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ को रास्ता देने के लिए विवश कर दिया। ये श्रम है। यहाँ पे मघा नक्षत्र, पितरों से आप कनेक्ट होकर चलेंगे, अपने वैल्यूज का ध्यान रखेंगे, परंपराओं को मानेंगे, धर्म स्थान पे थोड़ी सी यात्रा करिए। आपका ग्रह कह रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्थान से जुड़िए, आप डेफिनेटली आपको लाभ होगा। इसके बाद जाएंगे ये मघा के बाद, मघा सिंह का सिंहासन है। मघा ही आपको स्थान देगा, मघा सिंहासन तैयार करेगा। अब सिंहासन पे बैठना है भाई, तो सूर्य नारायण स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं? मघा से। उसके बाद मघा के बाद ये जाएंगे पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी पहले की सुंदरता, पहले की समृद्धि, पहले मतलब पहले जीवन तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे शुक्र का है। शुक्र क्या है? आपके लिए लाभ के स्वामी है, तो लाभ होगा। लाभे प्रशस्ता, लाभ से लाभ, मतलब एकादश से यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में है, डेफिनेटली लाभ होगा। इसके बाद सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, जिसका नाम है उत्तर फाल्गुनी। यह नक्षत्र छायनी शक्ति लेके चलता है। छायनी मतलब छा जाना, छायनी मतलब आपकी सुगंध से, आपके कर्तव्य से आस पास का पूरा माहौल आपकी तरह हो जाए, जैसा आप हैं वैसे। तो एक बेहतरीन अवसर है आप अपने भाग्य को जगाने के लिए, भाग्योदय करने के लिए। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए, क्योंकि इतना श्रेष्ठ अवसर अब दोबारा आपको शायद ही मिले। मजे की बात यह है, इसी समय आपके मंगल और आपके गुरु दोनों मृगशिरा में होंगे, मतलब वो भी ताकत दे रहे हैं। शरीर को ताकत है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। शुभ फल प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें। सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर बनाइए। जो आपके लिए कर्म करता है उसका सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये भी आपका एक कर्म है। ओम गृण सूर्याय नमः। सूर्य देव को अर्घ जरूर दीजिए। कहीं सूर्य मंदिर मिल जाए ना, सूर्य मंदिर जरूर जाना। नहीं मिल सकता, एक मैं आप लोगों को तो सलाह दे ही सकता हूँ, एक उगते हुए सूरज का फोटो आप अपने घर के पूरब दिशा की दीवार पे लगा के रखिए, बेहतर होगा दोस्त। सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सूर्य को मजबूत करके रखोगे, दुनिया में कुछ हो या ना हो, कभी भी विषम परिस्थिति में फंसोगे, परमात्मा ऐसे टक से आपको उठा लेंगे, टक से आपकी परेशानी ठीक कर देंगे। आपके पूर्व जन्म की शुभ एनर्जी है, इसको क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने पिता से संबंध बेहतर रखिए। पिताजी को प्रणाम करके चलिए, वो जैसे भी करते हैं करने दीजिए, आप अपने तरीके से बेहतर करें, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और राष्ट्र विरोधी तत्वों का भी नाश हो। राधे राधे।